हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जुखू फार्मेसी। जैसा कि आप जानते हैं 22 दिसंबर 2023 को पीसीआई ने नया सर्कुलर जारी किया था। अभी भी काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़िट एग्ज़ाम कब होगा, किसका होगा, किस किस को देना पड़ेगा और कैसे होगा। काफ़ी सारे डाउट हैं। आज सारे डाउट हम क्लियर करेंगे एक एक करके। एक बार मैं वीडियो को दोबारा अच्छी तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले ये सर्कुलर किसके लिए है? टू ऑल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, टू ऑल डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स। जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं जो डी फार्मा कर रहे हैं उनके लिए ये सर्कुलर है, और जितने भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए ये सर्कुलर है। सब्जेक्ट में कह रहा है एग्ज़िट एग्ज़ाम फॉर डी फार्मा कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम रेगुलेशन 2022। आइए सर्कुलर पढ़ते हैं। सर्कुलर क्या कह रहा है? सर मैडम, दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन टू काउंसिल अबव सीटेड सर्कुलर इन द कनेक्शन it is informed the council is going to conduct the diploma in pharmacy exit examination in July to September 2024 for 2022 to 2024 academic session for D Pharma course through NBEMS। exit exam जुलाई मंथ से सितंबर मंथ 2024 के बीच में होगा। यानी कि जो बच्चे 2022 से 2024 एकेडमिक सेशन के हैं फॉर डी फार्मा, जिन्होंने डी फार्मा में एडमिशन लिया था 2022 में और वो 2024 में पास आउट होंगे, उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा थ्रू NBEMS। NBEMS क्या है? ये NBEMS है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम इन मेडिकल साइंस। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी हमारा। अब द एग्जैक्ट डेट फॉर एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी अभी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन की कोई भी डेट नहीं आई है, आपको समय से पहले बता दिया जाएगा एग्ज़िट एग्ज़ाम कब होगा। आइए दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? In view of above, it is informed that candidates who have admitted in the 2022 to 2023 academic session in D.Pharm course and passed out in 2023 to 2024 academic session will register as a registered pharmacist until they qualify the exit examination and fulfill the other prescribed condition under section 32 of the Pharmacy Act 1948। यानी कि ये पैराग्राफ कह रहा है जिन बच्चों ने 2022-2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लिया था, 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था और 2024 में वो पास आउट होंगे, उनका डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ये साफ साफ तौर पे लिखा है अंडर सेक्शन 32 फार्मेसी एक्ट 1948। ये मैंने एक चार्ट बनाया था ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। NBEMS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। क्वेश्चन पेपर टाइप क्या होगा? हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कैसा होगा? वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे। नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम कितने होंगे? 3 एग्ज़ाम होंगे हमारे, 3 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश होगा। पासिंग मार्क्स 50% होगा कम से कम। हर एक पेपर में 50% लाने पड़ेंगे जब भी आप पास होंगे। अटैम्प्ट कितने हैं? अनलिमिटेड अटैम्प्ट, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप पहले एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो दूसरा दो, दूसरा नहीं तो तीसरा दो। इस तरह से जब तक आप एग्ज़िट एग्ज़ाम पूरा पास नहीं कर पाओगे आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाए जाएंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है आपका। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए अच्छे से। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन का ये जो एक नोटिफिकेशन PCI ने जारी किया था,
इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। ये सारे एक्ट हैं जिनके थ्रू ये एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को लागू किया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन। द PCI may for the purpose of conducting exit examination establish an authority to be known as the prescribed authority or designated an authority as the prescribed authority that shall conduct the examination as may be decided by the PCI from time to time। यानी कि जब टाइम आएगा तो प्रिस्क्राइब जो अथॉरिटी हैं जो कंडक्ट कराएंगी एग्ज़ामिनेशन वो फैसला लेंगी एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा। ये थर्ड पेज पे आते हैं हम। थर्ड पेज क्या कह रहा है, ये 6 पॉइंट का ही बी पार्ट है। देयर शैल बी 3 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनका आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़िट एग्ज़ाम में जितने सब्जेक्ट आएंगे वो सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से आएंगे, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन में आएंगे। PCI ने ये बिल्कुल मेंशन कर दिया है, ये इन सब्जेक्टों से सिलेबस आएगा। आइए देखते हैं लैंग्वेज के बारे में क्या कह रहा है। द लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन शैल बी इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में लिखा है, हिंदी के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा है। तो बच्चों तैयारी बिल्कुल इंग्लिश में ही करें, हिंदी में बिल्कुल ना करें। द टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन। यानी हर एक पेपर का टाइम जो है 3 घंटे का होगा। सी पॉइंट कह रहा है ए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ़ ही ऑब्टेन ए मिनिमम 50%। बिल्कुल क्लियर इसमें जो है मेंशन किया गया है 50% अगर आपके मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में तो आप पास होंगे। इन ईच पेपर सेपरेटली, यानी कि हर एक पेपर में 3 पेपर होंगे आपके, तीनों में कम से कम 50% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, अन्यथा आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। डी पॉइंट क्या कह रहा है, ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटैम्प्ट, हाउएवर देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तीनों पेपर आपको जो है सेम अटैम्प्ट में पास करने पड़ेंगे। यानी आप जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं और पहली बार में आपके 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर पहले अटैम्प्ट में अगर आप पास कर जाते हैं तो आप एग्ज़िट एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आपको दोबारा फिर वापस एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के तीनों पेपर देने पड़ेंगे। ये साफ इसमें मेंशन किया गया है। और इसमें ये चीज़ दी गई है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने भी दे सकते हैं आप। ई पॉइंट कह रहा है ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस शैल बी इशूड to the successful candidate which will be presented before the state pharmacy council for registration as a pharmacist। यानी कि जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट एज फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन। ये सेक्शन है जिसके अंडर में एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराया जा रहा है, जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है अंडर सेक्शन 32 1948 फार्मेसी एक्ट 1948। आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज रेगुलेशन द कैंडिडेट हु हैव completed the approved course of diploma in pharmacy and having qualified in the diploma in pharmacy exit examination only will be eligible। ये साफ तौर पे लिखा हुआ है only will be eligible for the registration as pharmacist under section 33 of the Pharmacy Act 1948। यानी कि अंडर सेक्शन 33 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 जो बच्चे पास होंगे वही एलिजिबल होंगे। किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। फार्मेसिस्ट का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर देंगे। These regulations shall not apply to the persons whose names are already entered in the register of pharmacist for the state। यानी कि जो ऑलरेडी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है एज ए फार्मासिस्ट के तौर पे, उनके लिए ये
एग्ज़िट एग्ज़ाम अभी नहीं है। तो जान लो आप साफ साफ 2022 वाले बच्चे देंगे और जो 2022 के बाद के हैं वो देंगे एग्ज़िट एग्ज़ाम। तो अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। और वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।